हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक तार का आकार यहाँ अभिरेख में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बच्चों चित्र में एक तार को दिखाया गया है। इसमें इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं तथा एक्स अक्ष के समांतर है। बच्चों इसमें दो रेखीय भाग दिखाई पड़ रहे हैं और बीच में एक वृत्तीय भाग है। तो तार का अर्धवृत्ताकार भाग जो है वो वाई जेड समतल में है। यानी कि बच्चों ये जो रेखीय भाग है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो इनके अभिलंबवत वाई जेड समतल में ये अर्धवृत्तीयकार भाग है तार का। और इस भाग की त्रिज्या जो है आर है, यानी ये अर्धवृत्तीय भाग की त्रिज्या आर है। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बच्चों ये जो बिंदु O है मध्य में, इस अर्धवृत्ताकार का जो अर्धवृत्त ये जो है इसका जो केंद्र है बच्चों बिंदु O, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई तार है हमारा, सीधा तार इस प्रकार से, और उसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं एक तार इस प्रकार से। मान लीजिए बच्चों ये हमारा कोई सीधा तार है और जिसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर इससे मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से। बच्चों ये बिंदु जो है ये दोनों ही तार के दोनों सिरों से कितना कोण बना रहा है ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसके एक सिरे से ये जो है ये थीटा वन कोण बना रहा है और दूसरे सिरे से थीटा टू कोण बना रहा है। और बच्चों ये जो दूरी है ये इस बिंदु की दूरी को हम बी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। तो बच्चों पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तार के कारण, वो बच्चों होता है बी बराबर म्यू नॉट भागे 4 पाई और गुणे बच्चों आई भागे डी, और ब्रैकेट में बच्चों साइन थीटा वन धन साइन थीटा टू। बच्चों ये जो होता है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। और बच्चों अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे बच्चों। दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएंगे। उसके बाद बच्चों दाएं हाथ की हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसे इस चित्र में अगर देखें, दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, उंगलियों को पी बिंदु की ओर फैलाएं, तो धक्का देने की दिशा जो होगी इस तल के अभिलंबवत अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम क्रॉस से प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि ये अभिलंबवत अंदर की ओर होगी तल से। और बच्चों देख लेते हैं कि अगर कोई ये वृत्तीय लूप में इस प्रकार से बच्चों धारा प्रवाहित हो रही है आई यहाँ पे, और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है वो आर है, तो केंद्र पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो केंद्र को बच्चों यहाँ पे हम लोग ओ बिंदु मान लेते हैं। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है म्यू नॉट आई भागे 2 आर। बच्चों यहाँ पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है तो उसी दाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करेंगे। अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और चारों उंगलियों को बिंदु की ओर फैलाएंगे, तो धक्का देने की दिशा में होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों ये जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर इस चित्र में देखें तो ये भी इस तल के अभिलंबवत अंदर की ओर होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये चित्र हमको दिया गया है, कहा गया है ये जो सीधे भाग है तार के ये बहुत लंबे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये बहुत लंबे मान लेते हैं, एक अक्ष के समांतर है। तो बहुत लंबे का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका ये सिरा बहुत दूर है, यानी ये मान लें कि अनंत पर है। और फिर यहाँ ओ बिंदु पर हमें ज्ञात करना है बच्चों, और जो ये अर्धवृत्तीय भाग है बच्चों इस तार का वो वाई जेड तल में इस प्रकार से है, और इसमें धारा जो है इस प्रकार से आई बह रही है इस प्रकार से बच्चों। और ये तार के जो रेखीय भाग है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो केंद्र बिंदु O है यहाँ पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। अर्धवृत्तीय जो पथ है उसकी त्रिज्या r है। तो बच्चों ये केंद्र से इस रेखीय भाग वाले जो तार के रेखीय भाग है उनकी भी दूरी इस त्रिज्या के बराबर ही होगी, r के बराबर ही होगी दोनों तारों की दूरी। चलिए बच्चों यहाँ पे हम तार के 3 भाग मान लेते हैं। ये मान लीजिए बच्चों हमारा पहला भाग हो गया, और ये हमारा बच्चों दूसरा भाग हो गया, दोनों रेखीय भाग।
और ये तीसरा भाग जो है हम ये वृत्तीय अर्धवृत्तीय भाग मान लेते हैं बच्चों। तो तीनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं O बिंदु पर, और उसका बाद फिर परिणामी निकालते हैं बच्चों। ये सीधे तार के कारण अगर हम देखें कितना होगा, तो इसको हम B1 मान लेते हैं बच्चों, और इसके कारण जो है ये B2 मान लेते हैं, और इसके कारण ये B3 मान लेते हैं बच्चों। तो अगर हम B1 का मान देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट भागे 4 पाई गुणे आई भागे दूरी है बच्चों R, और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ से देखें कि थीटा 1 कितना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि थीटा 1 इस प्रकार से है, तो अगर ये P बिंदु उठ के बच्चों यहाँ पे चला जाता है, तो हमारा थीटा 1 क्या हो जाएगा, इसका एक सिरा इससे कितना कोण बना रहा है, तो बच्चों वो तो जीरो हो जाएगा अगर P बिंदु यहाँ पर हो, या इसको O बिंदु ही मान लेते हैं। तो थीटा 1 इस स्थिति में तो जीरो हो जाएगा, और बच्चों थीटा 2 कितना हो जाएगा, अगर ये दूसरा सिरा कहें कि बहुत दूर है, तो बच्चों ये थीटा 2 इस तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और अंत में ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा अगर ये बहुत दूर होगा अनंत पर। तो थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, बहुत लंबा तार होने के कारण। तो यहाँ पे तो एक हो जाएगा साइन 0 डिग्री धन साइन 90 डिग्री। इसी तरह बच्चों जो दूसरा भाग है उसके लिए भी थीटा 1 0 डिग्री होगा और थीटा 2 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से बच्चों B1 का मान निकल आएगा म्यू नॉट भागे 4 पाई गुणे आई भागे आर। साइन 0 का मान 0 होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों ये 1 से गुणा होके इतना ही आएगा। तो ये हमारा बच्चों B1 का मान हो गया। अब अगर इसकी दिशा देखें बच्चों, दाएं हाथ के जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में करके O बिंदु की ओर चारों उंगलियां फैलाएंगे, तो धक्का देने की दिशा जो होगी वो जेड अक्ष के विपरीत दिशा में इस प्रकार से बच्चों नीचे की ओर होगी यहाँ पर। तो ये हमारे B1 की दिशा हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम जेड अक्ष के विपरीत दिशा में, इसलिए इसको हम माइनस के कैप से इसकी दिशा को प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो ये इस प्रकार से हमारा B1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम B2 का मान निकालें बच्चों, तार के दूसरे रेखीय भाग के कारण, तो बच्चों इसमें भी धारा का मान वही है और दूरी भी समान है, तो इसका परिमाण भी समान होगा बच्चों। इसमें भी थीटा 1 0 है और थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री है। तो बच्चों यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी दिशा देखें बच्चों, तो इसकी दिशा भी जेड अक्ष के विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसको भी हम माइनस के कैप रख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो है ये हमारा B1 B2 हो गया। अब चलिए बच्चों अगर हम B3 देख लें कि ये अर्धवृत्तीय भाग के कारण O बिंदु पर कितना है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, अर्धवृत्तीय भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों इसको हम लोग B3 मान लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, हमें पता है कि पूरे वृत्त के कारण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर आधा ही वृत्त हो तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इसका और आधा हो जाएगा, तो ये 4R हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों म्यू नॉट आई भागे 4 और R। किंतु बच्चों इसकी अगर दिशा की बात करें तो उसी तरीके से दाएं हाथ के जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में कर ले और चारों उंगलियों को O बिंदु की ओर फैलाए, तो जो है इसकी जो दिशा हो जाएगी बच्चों वो हथेली से धक्का देने की दिशा में। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो दिशा है वो एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार से B3 की दिशा होगी हमारी। तो बच्चों ये जो है इसको हम माइनस आई कैप कह सकते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश एकांक सदिश जो होता है वो आई कैप होता है, उसके विपरीत दिशा में तो माइनस आई कैप कह सकते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों अगर हम परिणामी की बात करें, बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो बच्चों सभी को हम जोड़ देंगे। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बच्चों परिणामी हमारा B हो जाएगा B1 धन B2 और धन B3। यहाँ से बच्चों अगर हम तीनों का मान लिख दें तो हमें बच्चों B1 और B2 का मान समान है, तो इसको हम 2 गुना करके लिख सकते हैं बच्चों। हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई भागे 4 पाई और ये R हो जाएगा बच्चों, और ब्रैकेट में माइनस के कैप। धन बच्चों B3 का मान रखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे 4R और माइनस आई कैप।
तो यहाँ से बच्चों अगर हम म्यू नॉट आई भागे 4 पाई आर कॉमन ले लें, आई भागे 4 पाई आर कॉमन ले लें पूरे से, और बच्चों ये माइनस भी साथ में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, इस पहले में बचेगा 2 k कैप और दूसरे में बचेगा बच्चों धन पाई आई कैप। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ओ बिंदु पर। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे माइनस म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, बच्चों माइनस म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर जो है, और बच्चों ब्रैकेट में 2 k कैप प्लस पाई जे कैप। बच्चों ये 2 k कैप प्लस पाई जे कैप एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो यहाँ बच्चे माइनस लगा है, ये एक ही जगह पे यहाँ बच्चों ये आर होगा, और ये बच्चों ये जो सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो बच्चों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।